जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और बढ़िया चल रहा है सब, मजे में हो ना। ठीक है, तो आज मैं लेके आया हूँ रीजनिंग की क्लास। ठीक है, रीजनिंग में आपका कैलेंडर चल रहा था और कैलेंडर में भी मैंने आपको लास्ट जो वीडियो में बताया था वो शताब्दी वर्ष के प्रथम एवं अंतिम दिन मैंने बताए थे आपको, आप देख सकते हैं वीडियो में। ठीक है ना, आज जो होगा आपका वो सामान्य वर्ष एवं लीप वर्ष संबंधी जो भी प्रश्न है कुछ, ठीक है ना, इजी से वो मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक, तो उसके बाद में एक लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें आज का जो टॉपिक बनता है आपका वो है सामान्य वर्ष एवं लीप वर्ष, ठीक है ना, से संबंधित प्रश्न। तो देखिए, ये सामान्य एवं लीप वर्ष से संबंधित जो प्रश्न है वो देखिए किस प्रकार के हैं। अब आपको यहाँ पर जो है मैं क्वेश्चन दे रहा हूं एक, वो है कि भाई 1970, 1982, 1972, 2006, इसमें से आपको लीप वर्ष बताना है कौन सा है। तो जब आप इसमें देखेंगे कि लीप वर्ष कौन सा है तो कैसे पता करेंगे कि लीप वर्ष कैसे पता चलता है। मैंने आपको पहली ही वीडियो में बता दिया था कि लीप वर्ष के लिए आपको करना क्या है। देखिए, जब लीप वर्ष आपको चेक करने हो तो उसके लिए आपको 4 से उसको सन को भाग कर देना चाहिए। अगर शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष होते हैं जैसे कि 1800, 1900, 2000, 2100, उन्हें आप 400 से भाग करते हैं। तो इस प्रकार के वर्षों को 4 से भाग करते हैं। आप देखेंगे 4 से ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये 4 से कटेगा, यानी कि कैसा है लीप, और ये भी 4 से नहीं कटेगा। तो ये सामान्य है, ये सामान्य, ये सामान्य हुए। लीप कौन सा हुआ, तो ये वाला आपका लीप वर्ष होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1600 है ना, 1800, 2000 और 2800। तो इसमें से आपको लीप वर्ष नहीं है वो बताइए कौन सा नहीं है। तो इसमें से एक लीप वर्ष नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, इस तरह के वर्षों में तो आपको क्या करना है 4 से भाग, लेकिन ये शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्षों को आपको 400 से, ठीक है ना, इनको आपको 400 से भाग करना है। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो ये कैसा हो गया, ये सामान्य होगा। ठीक है ना, ये लीप वर्ष है सभी ना, और ये भी लीप होगा। और जबकि ये वाला कैसा होगा, ये 400 से नहीं कटेगा, तो ये कैसा होगा, सामान्य होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जनवरी 2003 को, देखिए 1 जनवरी 2003 को दिया है बुधवार, यहां पर आपको बुध दिया है। तो आपसे पूछा गया है, बताइए 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा, है ना। आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये पहले वर्ष पहचानना है कौन सा है, ये कौन से संबंधित है, कि भाई किसी भी वर्ष का पहला दिन और उसका अंतिम दिन पूछा जाना। ठीक है, पहला दे देगा, अंतिम पूछ लेगा, अंतिम दे देगा, पहला पूछ लेगा। ठीक है ना, ये आपको वर्ष देखना है कैसा है। ये वर्ष कैसा है, सामान्य। तो सामान्य वर्ष में क्या होता है, जो दिन पहला होता है, यानी कि पहली जनवरी को जो भी दिन होता है वही आपका 31 दिसंबर यानी कि अंतिम दिन होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वो खुद ही आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 4 में दिया है कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन है, शनिवार है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। देखिए, ये पहला दिन अंतिम पूछा गया है। ठीक है ना, आपको फिर से वही देखना है कि क्या करना है आपको, ये कौन सा वर्ष है, ये कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। जो पहला दिन होगा उससे अंतिम दिन एक दिन फालतू होगा, यानी कि रविवार होगा। ठीक है ना, तो मैंने बताया भी होगा ऐसा क्यों होता है। देखिए, उसका एक कारण है, इसमें कितने दिन होते हैं, सामान्य में 365 दिन। ठीक है ना, 365 दिन होते हैं टोटल। अगर 1 तारीख को हो गया, मैं इसमें से 1 निकाल दूं, 1 तारीख निकाल दी, तो बाकी कितने बचेंगे आप, 364। आप 7 से भाग करोगे तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, शेष कितना बचेगा,
जीरो। तो यानी कि नेक्स्ट दिन के लिए अगर यहाँ पर क्या है बुधवार है तो बुध में आप एक जोड़ेंगे, जीरो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बुध आ जाएगा। जबकि आप इसमें देखेंगे तो 366 दिन होते हैं लीप में, ठीक है ना। अगर यहाँ से 1 तारीख हो चुकी है, 1 तारीख हो चुकी है तो बाकी कितने बचेंगे, 365। आप इसे 7 से भाग करेंगे तो शेष इसमें कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसलिए जब शनिवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, रविवार। इससे नेक्स्ट दिन होता है। देखिए लीप वर्ष में 366 दिन, 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, इसलिए लास्ट में 1 दिन ज्यादा होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें नहीं होते, यानी कि ये जुगतु भरेगा। अब अगर आपको दे दिया जाए कि 31 दिसंबर 2020 को अगर रवि था तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, तो आपसे उल्टा पूछ लिया जाए तो आप इसमें से 1 माइनस कर दीजिए। अगर सामान्य वर्ष है तो वही पहला वही लास्ट, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये आपके सामान्य वर्ष और लीप वर्ष से संबंधित पहचान के प्रश्न थे कि आपको सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में कैसे पहचान होगी, ठीक है ना। अब उसके बाद देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं। देखिए जब तारीख एवं महीना समान हो तथा वर्ष असमान हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका जब तारीख एवं महीना समान हो तथा वर्ष असमान हो। देखिए अगर तारीख और महीना समान है लेकिन वर्ष जो है असमान है, तब ऐसे में क्या करना है आपको, किस प्रकार के प्रश्न है। तो पहला प्रश्न समझिए कि 1 जनवरी, ठीक है ना, और 2001 को कौन सा दिन दिया है, सोमवार दिया है, ठीक। और उसके बाद इसने कहा है कि 1 जनवरी 2003 को बताइए कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा। तो ये कौन से क्वेश्चन हुए जब तारीख एवं महीना समान हो। देखिए तारीख और महीना क्या है, एक समान है, लेकिन वर्ष जो है असमान, वर्ष क्या है, असमान है। तब आपको कैसे करना है, आप ऐसे भी कि भाई इस साल से अगले साल पर आ सकते हैं। ये वर्ष कैसा है, 2001 आपका सामान्य वर्ष है, इसका जो अंतिम दिन होगा वो भी क्या होगा, सोमवार होगा। फिर उसके बाद 2002 आएगा, ठीक है, 2002 का एक जो पहला दिन होगा वो क्या होगा, सोमवार के बाद क्या जाएगा, मंगल आ जाएगा। फिर 2002 का अंतिम दिन क्या होगा, वो भी मंगल होगा। फिर 2003 का जो पहला दिन आएगा कि बुध आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। उसका तरीका देखिए, समझिए क्या है। जब दिन और तारीख जो है, तारीख और महीना एक समान हो तो जितने वर्ष हैं, यानी कि वर्ष जितने भी हैं वो आप उसमें जोड़ दीजिए। जैसे कि कितने वर्ष हैं, 2 वर्ष, 2 वर्ष का आप 2 जोड़ेंगे, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, ठीक। और उसके बाद भी आपको देखना है कि इसमें कोई लीप वर्ष आया क्या। ध्यान से समझ लीजिए बात, इसमें कोई लीप वर्ष आया कि 2001, 2002, 2003 कोई लीप वर्ष है, नहीं है। अगर कोई लीप वर्ष आता है और उसकी 28 फरवरी की बात चलती है, देखिए लीप वर्ष सिर्फ आने से काम नहीं चलेगा। अगर 28 की फरवरी आ जाती है तब उसका एक एक्स्ट्रा, 28 की फरवरी कह रहा हूं, 29 की फरवरी, अगर 29 की फरवरी आ जाती है तो उसका एक दिन एक्स्ट्रा आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो पता है नॉर्मली 28 की फरवरी आनी है, एक दिन 29 की फरवरी एक्स्ट्रा आती है, बस उसका एक एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। बस इतना करना है, जितने साल है उतने जोड़ दीजिए, और 29 की फरवरी आई तो उसको एक जोड़ दीजिए। ये आपको करना है। अगर आपको पीछे डेट में, पुरानी डेट में जाना है, जैसे ये तो नेक्स्ट 2003 पूछा है, अगर 3 से 1 पूछेगा तो पीछे हटेंगे तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आप 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, बुध आ जाएगा आपका डायरेक्ट, ठीक है ना। चलो वो देखते हैं क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2015 को शनिवार है, ठीक है ना। और यहां पर जो है आपसे पूछा गया है कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले आपको बताया तारीख और महीना क्या है, एक समान, कितने वर्ष, 5 वर्ष का अंतर, यानी कि इसमें कितने प्लस होंगे। देखिए आगे बढ़ रहे हैं, प्लस हो जाएंगे, पीछे हटते हैं माइनस हो जाएंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें एक 2016 आएगा। 2016 कैसा आएगा, लीप वर्ष, और उसकी फरवरी 29 की आनी ही है। फिर 2017, 18, 19, 20, अब देखेंगे 19, 20 भी क्या है, लीप वर्ष है।
लेकिन आप ये देखिए कि ये जनवरी को खत्म हो चुका है, कहां तक पूछा गया है, बस 1 जनवरी तक, आपसे फरवरी नहीं पूछ रहा है। तो इसकी जो फरवरी है वो नहीं आएगी इसमें, केवल किसकी, यहां पर एक और प्लस होगा, कौन से का, 2016, आप लिख सकते हैं 2016 की 29 वाली फरवरी आएगी, ठीक है ना। इसलिए इसमें क्या जोड़ा गया है, ये जो एक जोड़ा गया वो किसकी वजह से, 2016 की 29 वाली जो फरवरी आनी है, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा आना है, उसके नाम का ये जोड़ दिया गया है। जब आप इसमें 6 जोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये शुक्रवार आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। और देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है कि 20 सितंबर 2024 को, ठीक है ना, मंगल दिया है मंगल दिया है, और उसके बाद आपसे पूछा गया है कि 20 सितंबर 2027 को कौन सा दिन होगा। आप इसे समझिए, सबसे पहले आपको वही दिन महीना, तारीख और महीना एक समान है, वर्ष कितने, 3 प्लस हो जाएंगे कम से कम, इसे कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। अब उसके बाद आप ये देखिए कि इसमें 2024 लीप है, 25, 26, 27 लीप नहीं है, केवल 24 लीप है। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब हम 20 सितंबर से पढ़ेंगे तो सितंबर के बाद तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी किसकी आएगी, 2025 की आएगी, 2024 की जनवरी नहीं आने की, फरवरी नहीं आएगी। यहाँ पर लीप भले ही होगा लेकिन उसकी 29 की फरवरी आनी चाहिए थी। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाए हुए हैं मैंने, ठीक है ना। तो आप इसमें देखना है कि अब 29 की फरवरी नहीं आएगी तो केवल आपको 3 जोड़ने हैं, तो मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो यहां पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए भाई, इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या दिया है। चौथे क्वेश्चन में दिया है 29 फरवरी 2020, 29 फरवरी 2020 को कौन सा दिन है, यहाँ पर शनिवार, ठीक है ना। और उसके बाद 29 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, इसमें ये बताना है, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए, ये आपको दिया है, कितने साल हो गए, 4 साल हो गए, ठीक है ना। अब आपको देखना है कि 29 की फरवरी कितनी बार आई है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये तारीख तो हो चुकी है, 29 की फरवरी हो चुकी है, ठीक है ना। अब आपको नेक्स्ट वाले में देखना है, तो 29 की फरवरी किस में आएगी, 21, 22, 23, 24 वाले की दे रखी है, तो एक इसकी 29 की फरवरी आएगी। तो ऐसा नहीं है आपके इसका भी और इसका भी 2 जोड़ देंगे, केवल ये तो हो चुका। अब नेक्स्ट देखिए कौन सी आएगी, तो एक इसमें आप जोड़ देंगे, तो आपको इसमें 5 जोड़ने हैं, तो 5 जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, बृहस्पतिवार इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। पांचवें क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 29 फरवरी 2012 को, 29 फरवरी 2012 को कौन सा दिन था, बुध था, ठीक है। तो 29 फरवरी 2028 को कौन सा दिन है, 29 फरवरी 2028 को कौन सा दिन है। तो इसी प्रकार से जो है आपको करना है, ठीक है ना। अब आप इसमें देखेंगे कि कितनी बार फरवरी 29 की आएगी। पहले तो कितना, ये सेम डेट सेम मंथ हो गया। आपको यहाँ पर कितने जोड़ने हैं देखेंगे भाई आप, ठीक है ना। 12 में कितना गणे जोड़े, यानी कि 16 तो आपको जोड़ने ही पड़ेंगे 28 करने के लिए। अब देखो 29 की फरवरी हो चुकी है, एक ये हो चुकी है, अब किसकी आएगी देखिए, एक तो 16 की आएगी, कौन सी, 2016 की, 2016 की फरवरी आएगी 29 की, फिर 2020 की आएगी, उसके बाद 24 की आएगी, फिर कितने की, 28 की। तो कितनी बार आएगी देखो, 1 2 3 4 बार। इसे इंक्लूड नहीं करने, ये हो चुका है दिन, तो बाकी वाली जैसे इसमें था ये 2 नहीं करना था, केवल कितनी, ये वाली आएगी। तो इस तरह से 4 और जोड़नी है। तो टोटल आपको इसमें कितने, 20 जोड़ने हैं। तो 7 के 21,
यानी कि एक इसमें से आप घटा भी सकते हैं, तो आप 20 जोड़ लीजिए, ठीक है ना, या आप इसमें से कितना एक घटा सकते हैं। तो एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, मंगल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6। ए का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ। देखो ए का जो जन्म हुआ 29 फरवरी 1988 को हुआ, ठीक है ना। उसके बाद बताएं कि उसने 29 फरवरी 2000 तक, तो इसने 29 फरवरी 2000 तक कितनी बार अपना जन्मदिन मनाया, कितनी बार अपना जन्मदिन मनाया। देखिए ये आपसे पूछा गया है। तो ए का जन्म जो हुआ वो 29 फरवरी 1988 में हुआ, तो ये बताना कि 29 फरवरी 2000 तक उसके कितने जन्मदिन आ चुके हैं। तो बहुत ही आसान सा है। देखिए ये तो हो गया 88 में, उसके बाद कितना आएगा इसका, 1988 में 4 साल बाद आता है 29 की फरवरी, तो कितने में आएगी, 1992 में आएगी, फिर 96 में आएगी, ठीक है ना। उसके बाद सन 2000 में आएगी। तो यहाँ पर कितनी बार आया है, ठीक है ना। तो पहला ये मतलब एक ये तो हो चुका, जन्म हुआ, तो पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पर कितना बनाएगा, तीसरा जन्मदिन वो अपना मनाएगा, ठीक है ना। तो 3 बार, यानी कि आंसर कितना रहेगा, 3 बार अपना जन्मदिन वो मना लेगा। इस प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है देखिए वो भी देख लीजिए। सातवां क्वेश्चन देखिए, अरुण रविवार 28 नवंबर 1980 को पैदा हुआ। देखिए अरुण का जन्म हुआ, अरुण का जन्म 28 नवंबर 1980 को हुआ, ठीक है ना। और इस दिन क्या था, रविवार, उस दिन रविवार था, ठीक है ना। अब ये कह रहा है इसका जन्मदिन फिर से रविवार में कौन से सन में होगा। तो यहाँ पर आपको ये बताना है, देखिए रविवार 1980 में हुआ इसका जन्म, 28 नवंबर 1980 रविवार को हुआ, फिर से इसका जन्म रविवार को कब होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ध्यान से समझिए। 28 नवंबर 1980, ठीक है, उस दिन क्या था, रविवार। अब देखिए इसका जो जन्म आएगा वो नेक्स्ट आएगा 28 नवंबर 1981 को आएगा। आपको पता है रविवार के बाद क्या आएगा, यहाँ पे देखिए सेम डेट सेम मंथ वाला वो जो मैंने फंडा आपको बताया, एक साल के लिए एक जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, सोमवार। अब यहाँ पे कुछ सोच रहे हो कि भाई या तो लीप वर्ष है 1980, लेकिन 1980 लीप वर्ष है, यहाँ पे क्या लिखा है, नवंबर। तो फरवरी इसकी जा चुकी है, फरवरी जो आएगी वो 81 की आएगी, ना कि इसकी, ठीक है। अगर नवंबर की जगह जनवरी कर दी जाए तब इसकी 29 की फरवरी आएगी। तब यहाँ पर इसमें कितना, एक तो एक साल का जोड़ना पड़ेगा और एक जोड़ना पड़ेगा 29 तारीख का, तो 2 जुड़ते तब मंगल होता। समझ गए होंगे ना। अब आएगा इसका 82 में जन्म, तो 82 में आपको पता है इसमें क्या रहेगा, एक दिन जोड़ देंगे मंगल हो जाएगा। फिर उसके बाद 83 में आएगा, फिर ये बुध हो जाएगा, एक दिन जोड़ देंगे। ये 84 आया, यहाँ पे लीप हो गया, देखिए ये लीप आया, अब बीच में पड़ा तो यहाँ पे 29 की फरवरी आएगी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 2 जोड़ोगे, तो बुध में 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, बृहस्पति और शुक्र, ठीक है ना। फिर आएगा 85 में क्या आ जाएगा, शनि, एक जुड़ेगा। 86 में क्या आ जाएगा, रवि। तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर आपका हो जाएगा कितना, 1986। 1986 में फिर से उसका रविवार को जन्मदिन होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे करना है आपको ध्यान से, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रिया का जन्म 28 नवंबर 1970 को मंगल में हुआ, इसका जन्मदिन मंगल में फिर से कब होगा।
तो यहाँ पर 8वां जो क्वेश्चन है देख लीजिए ध्यान से कि 28 नवंबर 1970 को जन्म हुआ मंगल में, ठीक है ना। अब फिर से मंगल में कब आएगा, देखिए यहाँ मंगल में हो चुका है, अगला जन्मदिन आएगा इसका कितना 71। अब देखिए यहाँ पर लीप कोई सा नहीं है, यानी कि एक ही जुड़ेगा, मंगल के बाद आएगा बुध आ जाएगा। फिर यहाँ आपका क्या आएगा 72, 72 कैसे हो जाएगा आपका लीप हो जाएगा। जब लीप होगा तो यहाँ 2 जुड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा शुक्र आ जाएगा, ठीक है। फिर आएगा आपका 73, 73 में क्या आ जाएगा शनि आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 74 आएगा, 74 में क्या आ जाएगा रवि आ जाएगा। 75 आएगा, 75 में सोम आ जाएगा, ठीक है। फिर 76 आएगा, ये कैसा हुआ लीप, तो मंगल नहीं आएगा। देखिए 2 जुड़ेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा यहाँ पर बुध आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ मंगल को क्रॉस कर गया। तो जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि इसमें 6 जुड़े हैं तो 6 ही होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो आपको बहुत ध्यान से करना है, कई बार ऐसे क्रॉस हो जाता है। ठीक, आप क्या कर सकते हैं केवल सन लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 और उसके बाद ऐसे लिखने के बजाय देखिए सही तो यही है कि आप इसे ऐसे ना लिखें, ये लिख ले सन और देखते चले यहाँ मंगल तो बुध आ जाएगा, यहाँ पर लीप आ गया तो शुक्र हो जाएगा, 2 जुड़ेंगे, फिर यहाँ शनि आ जाएगा, फिर रवि आएगा, फिर सोम आएगा, फिर लीप आ गया तो 2 जुड़ेंगे बुध आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या आएगा अगला दिन आ जाएगा बुध के बाद बृहस्पति, फिर यहाँ पर क्या आएगा शुक्र आएगा, फिर यहाँ शनि आएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ कितना 2 जुड़ेंगे लीप आने की वजह से, तो यहाँ पर लीप आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका सोम आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ क्या पड़ेगा आपका मंगल। तो इस तरह से आपको सारे लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही जो है उसी सन पे जाइए और देख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये मत समझिए कि डायरेक्ट आपने 6 जोड़ दिया तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं। आपको इस प्रकार से करना है और देखना है कि लीप वर्ष जो आएगा उसके 2 जुड़ेंगे, है ना। 29 तारीख जिसमें आएगी 29 फरवरी, तो इस तरह से आप चलेंगे तो आपका आंसर कितना इसमें आया मंगलवार। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन इस तरह के आप समझ गए होंगे। जो भी इनमें कंफ्यूजन हो सकती थी मैंने दोनों क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए और इस टाइप के अपने क्वेश्चन बनाइए और करके देखिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।